नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने जो संविधान को घर घर पहुंचाने का जो मुहिम चालू की है उसमें लगभग भाग 18 तक हो चुके हैं और आज है भाग 19, जिसका विषय है प्रकरण मिससेलेनियस। अनुच्छेद है 361 से 367। देखो, संविधान को सरल भाषा में सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए एक सरल भाषा के अंदर मैंने घर घर पहुँचाने का प्रयास किया है। बड़ी बड़ी क्लासों की तरह हम जो चीज़ें छोड़ दी जाती है या और इसको हमने एक एक पॉइंट लिया है ताकि हम सबको ये एक शुरुआती है संविधान को बढ़ाने का। शुरुआती जो पक्ष होता है वो है जब तैयारी करने वाले या और इनको साधारण रूप में याद कर लेंगे तो फिर उसको डिटेल में याद करने के लिए आगे दिक्कतें नहीं आएगी। एक एक शब्द का इसका अर्थ और एक संविधान क्या है, हर चीज़ जहाँ हम बैठे हैं कहीं भी खड़े हुए उनमें अपने संविधान के बारे में चर्चा कर सके और उसके बारे में हम बता सके लोगों को कि हमारे भारत का संविधान के अंदर ये व्यवस्थाएं हैं। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले करके हम एक साधारण सी बात ले रहे हैं कि हर आदमी को समझ में आ जाए। पहले दिन से अगर मान लो हम डीपली पढ़ना शुरू कर देंगे तो हो सकता है पहली क्लास ही बोरिंग हो जाए, क्योंकि ये एक छोटी छोटी क्लास है और पूरे संविधान का हमने देखो अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करके 395 तक एक एक को छुएंगे। चाहे इसको हटा दिया गया है, चाहे रखा गया है, क्यों हटाया गया है, क्यों जोड़े गए हैं, उन सब का। क्योंकि संविधान को जब कोई बच्चा प्रश्न हल करने बैठता है ना तो महसूस किया है, देखा है कि संविधान के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन ही सही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हल्के में ले लेते हैं या फिर बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें बहुत अच्छा समझ में आ गया, लेकिन जब पेपर करने बैठते हैं या दोबारा 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद में अगर देखते हैं तो वो एक सिरे से निकल जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी क्लास को पढ़ें ध्यान से, थोड़ा थोड़ा। देखो, एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मैंने ये लिया है तो आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और उसके लास्ट में अब हम आगे से ऐसा करेंगे कि इसके लास्ट में जो मूल संविधान है या संविधान की जो हिंदी और अंग्रेजी का वर्जन दोनों है वो इनको एक PDF के रूप में लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम डालते रहेंगे। 2, 4, 5, 10 पेज जो भी है उनको अच्छी तरीके से जिनको पढ़ना है, अच्छी तरीके से संविधान को याद करना है, फिर उनको थोड़ा और देख लीजिए। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हर चीज़ समझाने के लिए जो हम हर चीज़ को समझाने के लिए बताने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं भारत का संविधान भाग 19 प्रकरण यानी मिससेलेनियस, यानी जो संविधान के अंदर इसमें जो चीज़ें दी गई है, किसी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे दी, राष्ट्रपति के बारे में दे दी, राज्यपालों के प्रमुख दे दी, संसद के बारे में दे दिया, यानी किसी भी चीज़ का उठा के इन्होंने ये चीज़ें इनका अर्थ बताया है। और मिससेलेनियस का मतलब ये है कि कोई क्रम नहीं, अगर एक क्रमबद्ध रूप से जो चीज़ें छूटी हुई है या जो चीज़ें अपने को वर्णन करना है वो इनके बारे में बताया गया है। तो है भाग 19 अनुच्छेद 361 से 367 प्रकरण, इनका विषय है प्रकरण। तो अनुच्छेद 361 के अंदर है राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, यानी जो संसद के अंदर कार्रवाई होती है या इनमें जो विधि और विधियां बनाई जाती है उन संबंध में न्यायालय जो है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति, राज्यपालों या जो राष्ट्र प्रमुख थे, आज वर्तमान में नहीं है, अभी राष्ट्रपति और राज्यपाल ही है, इन राज्यपालों इनके जो पद है उनसे संरक्षण यानी उनके संबंध में फौजदारी का जो मुकदमा है वो नहीं कराया जा सकता, यानी लड़ाई दंगे और मारपीट इस तरह के। क्योंकि जो इस पद पर जो बैठे होते हैं राज्यपाल या राष्ट्रपति है बहुत ही अनुभवी, बहुत ही उम्रदराज और बहुत ही प्रकांड विद्वान लोग होते हैं।
उनके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये लड़ाई दंगा या मारपीट करेंगे। तो इनमें ये फौजदारी का मुकदमा पद पर रहते हुए नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल दीवानी और ये मुकदमा चल सकता है जब ये पद से हटते हैं या उस तरह के कोई सिविल का अगर किस तरह से कोई मामला है तो वो इस पर चलाया जा सकता है, वो भी इस तरह से। न्यायालय इनके पद पर रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अब आगे बढ़ा है अनुच्छेद 361 ए, संसद और विधानमंडलों की कार्यवाहियों का प्रशासन में संरक्षण। यानी अनुच्छेद 361 ए के अंदर ये बताया गया है कि संसद और विधानमंडल जो अपने कार्यवाहियाँ करती है और इस तरह से कोई अपने कार्रवाई या नियम विनियम बनाती है, वो अगर विद्वेषपूर्ण नहीं है तो उनका अवैध रूप से प्रकाशन करने के लिए न्यायालय या इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। संसद और विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन से संरक्षण, अगर विद्वेषपूर्ण नहीं है तो उनको संरक्षण मिलेगा। अगर नियमानुसार कोई कार्रवाई की गई है तो उनको पूरा संरक्षण है। अनुच्छेद 361 बी, लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्णय। यानी कोई पहले से अपने पद पर है या इन पदों पर है तो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, उसके लिए अयोग्य है। अनुच्छेद 362, देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार। ये जो देशी राज्यों के जो पहले विशेष अधिकार थे और ये जो इनकी देशी थैलियाँ थी यानी पॉकेट मनी टाइप में इस तरह से जो थी वो चीज़ें सारी उनके जो देशी राज्यों और विशेष अधिकार थे उनको 26वां संविधान संशोधन करके 1971 के अंदर समाप्त कर दी गई है। देशी राज्यों के जो विशेष अधिकार थे और इनको जो विशेष छूट थी तो क्यों देशी राज्य रहे नहीं, इसलिए ये चीज़ ये अनुच्छेद 362 है, ये भी समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 363, कुछ संधियों करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। यानी हाईकोर्ट जो है वो संसद या विधानमंडलों की जो कार्यवाही होती है वो जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते संधियां या करार जो करते हैं उनमें न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर विदेशी राज्यों से कोई किसी MOU पर हस्ताक्षर करते हैं और या कोई संधियां अपने देश के विकास के लिए या देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या व्यवसाय के लिए जो कोई संधियां करते हैं या किसी भी प्रकार के विदेशी राज्यों से कोई संधियां या करार करते हैं उनमें न्यायालय वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप विदेशी राज्यों से हमारे पूछे बिना ऐसा क्यों कैसे कर रही है, इस तरह से कोई प्रावधान नहीं है। यानी उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कोर्ट। अनुच्छेद 363 ए, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता और निजी थैलियों का अंत। वही है 362 की तरह, यानी इनके विशेष अधिकार जो थे 1962 के अंदर देशी राज्यों के शासकों और उनके विशेष अधिकार और ये चीज़ें इनको ये हटा दी गई थी। उसी प्रकार के यहाँ से देशी शासकों की जो मान्यता है, मान्यता का मतलब वही कोई विशेष अधिकार होंगे या उनको निजी थैलियाँ या पॉकेट मनी के टाइप में इनके जो निजी खर्च आए दैनिक खर्चे वो एक दिए जाता था, उनमें छूट कर दी क्योंकि देशी राज्य रहे ही नहीं। अब 364 महापत्तनों और विमानों के चित्रों के बारे में उपबंध बंदरगाह और आदि नियंत्रण के संबंध में, यानी जो हवाई अड्डे हो गए या जो ये बंदरगाह हो गए इनके संबंध में जो कंट्रोल और नियंत्रण जो है इनका जो रेगुलेशन जैसे नियमन और इनका जो भी पूरा जो होता है ना नियंत्रण और इनका जो प्रशासन है वो किसके हाथ में होता है, केंद्र के हाथ में होता है। केंद्र को इसमें अनुच्छेद 364 के तहत इनमें छूट दी गई है या इनको अधिकार दिए गए हैं। अब है अनुच्छेद 365, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में लागू करने में असमर्थ अगर कोई हो जाता है राज्य या विधानमंडल तो उसके बारे में ये प्रावधान किया गया है। यानी केंद्र अगर मान लो किसी राज्यों को कोई निर्देश देती है या कोई नियम लागू करने के लिए कहती है या इस तरह से कोई प्रावधान करने के लिए राज्यों को जो निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश पालन करने में या जानबूझकर या पालन करने में असमर्थ हो जाता है, विफल हो जाता है, तो केंद्र सरकार जो है केंद्र जो है वो अपना उस पर कार्रवाई कर सकती है या किस प्रकार की कार्रवाई कर सकती है कि मंत्रिमंडल है वो या प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की जो मंत्रिमंडल है उनको राज्यों के संबंध में
इस तरह की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे सकती है राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। उन पर अलग प्रकार के जो कोई व्यवस्थाएं होती है वो अपने हाथ में ले सकती है। तो ये है लागू करने के लिए संघ द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में या लागू करने में असफल अगर कोई हो जाता है, तो जैसे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगा जाता है, वो 365 की अनुपालना नहीं करते हैं कोई अनुच्छेद में, यानी उनके दिए गए निर्देशों की पालना नहीं करते हैं, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या और कोई टैक्स लगाए जा सकते हैं, जैसे जीएसटी को बढ़ाया जा सकता है, या इस तरह से कोई टैक्स लगाए जा सकते हैं, या कोई व्यवस्था राज्यों के बारे में कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती है। और विशेष ये होता है कि 356 वाला अनुच्छेद है वो किस में लगाया जा सकता है, तो ये है कि 365 के तहत अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं कर सकता है, उसमें विफल हो जाता है, असफल हो जाता है राज्य, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये 365 और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। ये किसमें हो गया? अनुच्छेद 365 के अंदर। अब है 366, इसमें परिभाषाएं दी गई है, यानी विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं संविधान के अंदर जो शब्द यूज किए गए हैं, जैसे कृषि आय हो गया, ऋण हो गया, या ये कोई भी राष्ट्रपति का हो गया, ये राज प्रमुखों की व्यवस्था हो गई, या राज्यपालों की हो गई, राष्ट्रपति की हो गई, उपराष्ट्रपति की हो गई, अनुच्छेद हो गए, ऋण हो गया, कोई टैक्स लगाया है तो टैक्स के संबंधित हो गया, उधारी होगी, देशी राज्य, यानी जो जो शब्द इनमें दिए गए हैं उन शब्दों की जो व्याख्या या जो उनकी परिभाषाएं दी गई है वो अनुच्छेद 366 के अंदर दी गई है। तो अब आता है अनुच्छेद 367 के अंदर है निर्वचन, यानी किसी चीज़ की व्याख्या करना, जो चीज़ें इनमें वर्णित है और उन चीज़ों की व्याख्याएं करना, ये निर्वचन के नाम से था। निर्वचन इनमें अनुच्छेद 367 के तहत है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा संविधान का पार्ट हो गया। और इसमें अब लास्ट में आपको ना एक PDF के रूप में इनका जो विषय जो विशाल रूप में या जो विस्तृत रूप में जो एक एक चीज़ के बारे में दिया गया है वो भी हम लास्ट में इसको डाल देंगे। तो एक बार फिर मैं कहता हूँ कि जितना शॉर्ट में, जितने कम टाइम में, जितना अच्छी तरीके से संविधान जो आपके समझ में आएगा उसी हिसाब से मैंने कोशिश करी है। और बहुत ही शॉर्ट टाइम में, देखो एक भाग एक क्लास में शायद कहीं भी संभव नहीं हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो दिए हुए सारे वीडियो देखो, उसमें समझ नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करें और पूछें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, ऐसी शायद ही कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझाने के लिए असमर्थ रहूँ। तो एक बार फिर मैं आप कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देख करके इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर आदमी तक पहुँचे, हर आदमी तक, ये हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक, हर घर तक ये संविधान पहुँचे, ताकि संविधान ही देश की आत्मा है। संविधान से ही सारी आपको अधिकार मिलेंगे। संविधान को पढ़ोगे तो आप संपूर्ण मनुष्य कहलाओगे, क्योंकि संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आपको पीछे धकेलने वाली या आपको विद्वेषपूर्ण भावना रखने वाली कोई चीज़ इसमें नहीं दी गई है। देश के विकास के अंदर जीरो से लेके हीरो तक आपको सिर्फ संविधान ही बनाएगा। अगर संविधान को आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, आप अपने हर अधिकार और हर कर्तव्य का पालन करने के लिए आप सजग रहेंगे, तत्पर रहेंगे, इसलिए आप संपूर्ण व्यक्ति कहलाओगे, इंसान कहलाओगे। इसलिए बार बार मैं यही कहता हूँ कि संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सुना और इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।